वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धारा ही प्रतिकूल न हो। आइए निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस चीज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह चीज धर्म के नाम से जानी जाती है। आइए आज धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए पहले हम लोग धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं धर्म क्या है। ये जो धर्म होता है ये ध्री धातु से बना हुआ है। धर्म शब्द का जन्म ध्री धातु से हुआ है और ध्री का तात्पर्य होता है धारण करना। ध्री का तात्पर्य होता है धारण करना, अर्थात जो नैतिक नियमों को धारण करने में समर्थ हो उसे धर्म कहते हैं। जो नैतिक नियमों को धारण करने में समर्थ हो उसे धर्म कहते हैं। तो यहां पर अगर धर्म की बात आएगी तो इससे जुड़ा हुआ तथ्य नैतिक नियम। अब नैतिक नियम क्या है ये समझिए। नैतिक नियम का तात्पर्य वह नियम जो संबंधों को संबंधों से जोड़ने की बात करते हैं उसे नैतिक नियम कहते हैं। जो संबंधों को संबंधों से जोड़ने की बात करते हैं उसे नैतिक नियम कहते हैं। अर्थात एक सामंजस्य बना करके सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मापदंडों पर एक अच्छा सामाजिक संगठन तैयार करना ये व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होता है। तो यहां पर बात आई नैतिक नियमों को धारण करना ही धर्म है। धर्म से जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द भी है जिसे संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। धर्म से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है जिसे संप्रदाय कहते हैं। अब ये संप्रदाय क्या है? और संप्रदाय का तात्पर्य है जब धर्म का उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए किया जाता है तो उसे संप्रदाय कहते हैं। जैसे अगर मैं यह कहूं कि अगर आपको प्रशासनिक ऑफिसर बनना है तो आप हमें प्रत्येक गुरुवार को 501 रुपया गुरु दक्षिणा दिया कीजिए। क्या ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आएगा? नहीं बेटा, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आएगा, नैतिक नियम के अंतर्गत भी नहीं है। जबकि यहां पर हो क्या रहा है कि गुरु शिष्य के बीच के धर्म को हमने अपने निजी स्वार्थों का साधन बना दिया। तो जहां पर धर्म का उपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए किया जाता है तो उसे संप्रदाय कहते हैं। धर्म और संप्रदाय के बीच का जो सबसे प्रमुख अंतर है वो यही है कि धर्म संबंधों से संबंधों को जोड़ने की बात करता है, ठीक है, जबकि संप्रदाय का उद्देश्य जोड़ना नहीं बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि होता है। अर्थात तो धर्म जोड़ने की बात करता है जबकि संप्रदाय तोड़ने की बात करता है, विखंडन की बात करता है। तो देखिए, धर्म के मूल में नैतिकता अर्थात आपसी सौहार्द प्रमुख है, लेकिन संप्रदाय में अपना निजी स्वार्थ प्रमुख होता है, ठीक है। सपोज करिए दो भाइयों के बीच का संघर्ष चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको यह समझाए कि कोई बात नहीं, बड़ा भाई का स्थान पिता के तुल्य होता है, अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो आपको दुख नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। लेकिन अगर सास बहू के बीच में जो झगड़े चल रहे हों
उस झगड़े में अगर कोई यह समझाए कि तुम्हारी सास बहुत कांव 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 करती है, इसलिए तुम किसी दिन मौका पा करके उसके बाल पकड़ करके, झोंटा पकड़ करके जमीन में पटक दो, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। क्योंकि जो व्यक्ति ये चीज समझा रहा है उसके मूल में एक ही तथ्य है, उसका कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ निहित है। तो जो भाई भाई वाला जो मैंने उदाहरण दिया वो धर्म के अंतर्गत आएगा, जबकि सास बहू के बीच झगड़े में जिस व्यक्ति ने ऐसी बातें बताई वो संप्रदाय के अंतर्गत आएगा। तो धर्म और संप्रदाय में यह मूल भूत अंतर है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैन धर्म के विषय में। हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की। देखिए, जैन शब्द का उदय हुआ है जिन से। यहां पर जिन का तात्पर्य जिन्न जिन्नात नहीं है। जैन शब्द का उदय जिन से हुआ और इस जिन का अर्थ विजय होता है। इस जिन का अर्थ विजय होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैन शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ, तो आपका उत्तर होगा जैन शब्द का उदय जिन शब्द से हुआ। इस जिन का अर्थ होता है विजय, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता। अब यहां पर बात इंद्रियों की आ गई। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां होती हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इंद्रियां होती हैं 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जिन कहलाता है। अब देखिए, एक जिन में ना के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है विजय, और एक दूसरा जिन है जिसके नीचे हलंत नहीं लगा है, इसका अर्थ है विजेता। दूसरा जिन है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिन कहते हैं। जिन का तात्पर्य विजेता कहते हैं। और यह धर्म जैन धर्म के नाम से जाना गया। समझ में आया? वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है जिन कहलाता है। और यह धर्म जैन धर्म के नाम से जाना गया। यहां पर जैन धर्म से जो प्रारंभिक प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। प्रारंभिक प्रश्न यह है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका जो पहला प्रश्न बनता है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? और दूसरा प्रश्न बनता है, जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक। जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको ज्ञात होगा जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभनाथ। जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभनाथ, और यही कालांतर में ऋषभ देव के नाम से जाने गए, और यही अंत में ऋषभ देव के नाम से जाने गए। जबकि जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे।
जबकि जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, अक्सर जब किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो सामान्य अर्थों में लोग महावीर स्वामी को बताते हैं, लेकिन यह तथ्य उचित नहीं है। दोनों में अंतर यह है कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभनाथ, जो कालांतर में ऋषभदेव के नाम से जाने गए, और जैन धर्म आंदोलन के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर क्या होता है? ये तीर्थंकर शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तीर्थ धन अंकर। तीर्थ धन अंकर, तीर्थ का तात्पर्य होता है सांसारिक कष्टों से, सांसारिक कष्टों से। अंकर का तात्पर्य होता है पार करने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो सांसारिक कष्टों से पार जाने का मार्ग प्रशस्त कर दे, बता दे, उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। वह व्यक्ति जो सांसारिक कष्ट का तात्पर्य सांसारिक भाव बाधाओं से साहित्यिक लैंग्वेज में बोलते हैं, वह व्यक्ति जो सांसारिक भाव बाधाओं से पार जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। आइए हम लोग देखते हैं इन 24 तीर्थंकरों में प्रश्न कहां से बनते हैं और उसी के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो तीर्थंकरों की बात है, तो मैंने बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। मूलतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 तीर्थंकरों से प्रश्न बनते हैं। पहले तीर्थंकर से, उन्नीसवें तीर्थंकर से, 22वें तीर्थंकर से, 23वें तीर्थंकर से और 24वें तीर्थंकर से। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मूलतः 5 तीर्थंकरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर का नाम है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ऋषभनाथ, और कालांतर में यही ऋषभदेव के नाम से जाने गए। दूसरा, 19वें तीर्थंकर की बात अगर हम करें तो 19वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है मल्लीनाथ या मत्तिलनाथ। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिस्टोनेमी। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। तो मूलतः 24 तीर्थंकरों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विशेष रूप से 5 तीर्थंकरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो यह है कि
जैन धर्म के ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन भारतीय साहित्य के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में जिनका वर्णन किया गया है? तो भारतीय साहित्य के प्रथम ग्रंथ की बात आती है तो नाम आपको मालूम है कि ऋग्वेद है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? आपके सामने जो नाम आता है वो दो का, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव का और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट है भाई, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद ये जो मल्लिनाथ या मत्तिलनाथ हैं, ये प्रथम और अंतिम महिला तीर्थंकर हैं। ये प्रथम और अंतिम महिला तीर्थंकर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा जाता है इस चार्ट से वो है, किस तीर्थंकर को ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। प्रथम तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, अब आइए हम लोग जाने प्रथम तीर्थंकर के विषय में। देखिए, प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। देखिए, यह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अजोधन, उस समय अजोधन कहा जाता था और इसे आधुनिक समय में अयोध्या कहते हैं। यह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अजोधन ब्रैकेट में अयोध्या के शासक थे। इनका नाम ऋषभनाथ था। मूलतः इनका नाम ऋषभ था। अब चूंकि राजा जो होता है वो प्रजा का स्वामी होता है, इस कारण इनके नाम के साथ में नाथ शब्द जुड़ा हुआ है और ये ऋषभनाथ के नाम से जाने जाते थे। इनका नाम ऋषभनाथ था। इन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन का त्याग किया। अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन का त्याग किया और तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत
हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित 8वां पर्वत शिखर ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम है, आधुनिक समय में हम इसे कैलाश पर्वत शिखर कहते हैं। कैलाश पर्वत शिखर चले गए। कैलाश पर्वत शिखर चले गए और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो ये जिन ब्रैकेट में विजेता कहलाए और इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म के नाम से जाना गया। तो ये हुआ। और जब चूंकि पहले तो ये राजा थे तब इनका नाम था ऋषभ नाथ, और जब ये जैन धर्म के प्रवर्तक बन गए तो प्रवर्तक बनने के बाद इनका नाम बदलकर ऋषभ नाथ से इनका नाम परिवर्तित होकर के हो गया क्या, ऋषभ देव। अब इनका नाम हो गया क्या, ऋषभ देव, क्योंकि अब ये राजा नहीं हैं, अब ये एक संत हैं, एक गुरु हैं, और गुरु का स्थान ईश्वर के समतुल्य होता है, इसलिए अब ये बन गए ऋषभ देव। तो ये तो हुआ कि कैसे ये ऋषभ नाथ से ऋषभ देव बने। अब इनका उल्लेख कहां कहां पर है ये देखिए, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख कहां कहां पर है। इनका उल्लेख है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है कि आपको समझना है कि 4 वेदों में से 3 वेदों में इनका उल्लेख है, सिर्फ सामवेद में इनका उल्लेख नहीं है। तो और
तीनों वेदों में इन्हें महर्षि कश्यप के नाम से पुकारा गया। इन तीनों वेदों में ऋषभदेव को महर्षि कश्यप के नाम से पुकारा गया। अब देखिए इनका उल्लेख विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में, श्रीमद्भागवत पुराण में भी प्राप्त होता है। और इन दोनों पुराणों में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत महापुराण में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। इसके बाद इनका उल्लेख इतिहास में पंचम वेद के नाम से विख्यात, पंचम वेद के नाम से विख्यात महाभारत, इतिहास में पंचम वेद के नाम से विख्यात महाभारत में भी इनका उल्लेख किया गया है। अब और देखिए महाभारत के भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में इन्हें सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रवर्तक भी कहा गया। इसके अलावा चूंकि महाभारत का ही एक भाग श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद्भगवत गीता है, तो अब आप चूंकि दोनों को मैंने अलग अलग करके दिखाया है, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत ही श्रीमद्भगवत गीता है, इसमें भी इनका उल्लेख है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति वास्तव में, योगी की जो मूर्ति मिली है वो वास्तव में ऋषभ देव की ही थी। योगी की मूर्ति वास्तव में किसकी थी? ऋषभ देव की ही थी। तो यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन तीर्थंकर थे। ठीक है, आइए, तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख कहां कहां पर और किन किन नामों से किया गया, इस बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ या मत्तिलनाथ, उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ या मत्तिलनाथ
प्रथम और अंतिम महिला तीर्थंकर थे। प्रथम और अंतिम महिला तीर्थंकर थे। प्रथम और अंतिम महिला तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह, कहीं कहीं पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। इसके बाद देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भगवान शिव के रुद्र के रूप में किया गया है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भगवान शिव के रुद्र के रूप में किया गया है। भगवान शिव के रुद्र के रूप में किया गया है। इसके अलावा यह प्रथम ऐसे जैन तीर्थंकर हैं, प्रथम ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन या आवाहन हिंदू धर्म में विवाह मंडप के नीचे जिनका आवाहन हिंदू धर्म में विवाह मंडप के नीचे अनिष्ट का नाश करने के लिए किया जाता है। अनिष्ट का नाश करने के लिए किया जाता है। यहां पर समझिएगा, मैंने बताया कि इनका आवाहन हिंदू धर्म में विवाह मंडप के नीचे किया जाता है। तो विवाह मंडप के नीचे, अगर देखिए हमारे आपके घरों में जो विवाह के चाहे वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, दोनों पक्षों में एक विवाह मंडप बनाया जाता है। और वो जो विवाह मंडप है उसमें आपने देखा होगा कि मंडप के नीचे एक दीपक जलाया जाता है। वो जो दीपक होता है, जिस दिन से मंडप बना दिया जाता है उसी दिन से प्रतिदिन वह दीपक चाहे कुछ कम समय के लिए ही जलाया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर प्रतिदिन वो दीपक जलाया जाता है। वो जो दीपक होता है ना, उसी में अरिस्टोनेमी का आह्वान होता है। और ऐसी मान्यता है कि आपने देखा होगा कि जिस घर में शादी विवाह होता है वहां पर
चारों ओर से हाथ का निशान बनाया जाता है, अर्थात उस कैंपस को उस हाथ के चिन्ह के द्वारा बांधा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस कैंपस के अंतर्गत आ गया और दीपक जला दिया गया तो उस कैंपस के अंदर भूत प्रेत पिशाच जादू टोना वशीकरण सम्मोहन जंत्र मंत्र तंत्र और किसी प्रकार का षड्यंत्र अगर कुछ भी होगा तो उन सभी को समाप्त करने की क्षमता, समाप्त करने की जो कैपेसिटी होती है वो अरिष्ट नेमी में होती है। तो इनका कार्य ही है कि अनिष्ट का नाश करना। ठीक है, तो ये जो अरिष्ट नेमी है ये अनिष्ट का नाश करने के लिए ही इनका आवाहन किया जाता है। तो मूलतः जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का आवाहन 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का आवाहन हिंदू धर्म में विवाह मंडप के नीचे किया जाता है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे के वीडियो में हम आगे की चीजें लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।